नगर निगम चुनाव में भले ही भाजपा की प्रत्याशी अवनीत कौर ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की हो, लेकिन एक संशय अभी भी बना हुआ है कि क्या अवनीत कौर निगम में फैसले खुद लेंगी या उनके पिता पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह की दखल अंदाजी अवनीत द्वारा लिए गए फैसलों में होगी। पानीपत निगम की कमान अवनीत कौर के हाथों में है। अवनीत युवा हैं, लेकिन राजनीति में नहीं है। अवनीत के पिता भूपेंद्र सिंह निगम बनने के बाद पहले मेयर बने। मेयर पद से हटने के बाद भूपेंद्र ने अपने वार्ड में काम करवाने का अनोखा तरीका निकाला। बाद में मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित हो गया। भाजपा ने भूपेंद्र सिंह की बेटी अवनीत पर दांव खेला। अवनीत भी अपने भाषणों और मीडिया बाइट के दौरान अपने पापा जैसी राजनीति करने की बात करती नजर आई। मेरी सोच भी मेरे पापा की तरह है। जैसे ही वो संघर्ष करके अपना शहर का कार्य करते हैं, मैं भी उसी तरह संघर्ष करके इस शहर का कार्य करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, मेरी भी यही सोच है, वी शुड हैव टू फोकस ऑन द एंड्स, नो मैटर व्हाट द मीन्स आर। हमें काम करने से मतलब है कि हमारा काम हो रहा है, ना कि काम कैसे करवाया जा रहा है। जो पापा का टाइम पीरियड अधूरा रह गया था, उसको अब मैंने पूरा करना है। उनके जितने भी सपने हैं पानीपत को लेके, वो सब अब मुझे पूरे करने हैं। उतनी ही जिम्मेवारियां हैं मेरे ऊपर भी, और सब पूरी होंगी। आपके पिताजी ने अपने कार्यकाल में बहुत धरना प्रदर्शन और सब कुछ करा, तो आप उसी राह पे चलेंगे? अगर मेरे काम पूरे नहीं होंगे तो मुझे वो भी करना पड़ेगा। मैं अपने पापा की तरफ देखती हूँ। मेरे पापा मेरे लिए आइडल हैं। मैं उनको देखती हूँ कैसे वो देश अपने शहर की सेवा कर रहे हैं, और उनको देख के मेरे अंदर एक उम्मीद जागती है कि मैं भी कुछ करूँ। अगर इस दुनिया में आए हैं तो कुछ शहर के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त क्लीनिनेस के ऊपर उन्होंने हमेशा मुद्दा उठाया है। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसने अभी तक भ्रष्टाचार और क्लीननेस के ऊपर आवाज उठाई है। सिर्फ एक मेरे पापा हैं, उन्होंने ही दोनों चीजों पर आवाज उठाई है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अवनीत हाउस की मीटिंग में अकेले जाएंगी या उनके पिता भूपेंद्र सिंह भी साथ रहेंगे। देखिए, ऐसा है, जो सरकार ने काम किया है महिला सशक्तिकरण के लिए, वो एक मतलब बहुत अच्छी पहल थी सरकार की। अब इसको आगे बढ़ाते हुए अगर इनको इंडिपेंडेंट ये अपने दिमाग से काम करें, अपने हिसाब से चलें तो ज़्यादा बेहतर है। इसकी बजाय ये लोग किसी की हेल्प लें या फादर की, किसी गॉड फादर की, वो फिर ठीक नहीं होगा। इनको इनके डिसीजन खुद लेने चाहिए। बेशक वो राजनीतिक में नया चेहरा है, मगर उनके जो पिताजी हैं सरदार भूपेंद्र सिंह, वो एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं जो उनकी सपोर्ट करेंगे। आगे तो अवनीत कौर को ही रहना चाहिए, मगर बैक जो है उनके पिताजी की चाहिए उनको, और सपोर्ट चाहिए भी और होनी भी चाहिए, मगर जो पावर अपने अवनीत कौर को ही यूज करनी चाहिए। जैसा अभी नगर निगम चुनाव हुए हैं और इसके अंदर पार्षद और मेयर बनी है अवनीत कौर, तो मैं तो यही कहूँगा कि इनको सभी जितनी भी महिला पार्षद बनी हैं और मेयर जो बनी हैं, इनको सब अपने फैसले खुद लेने चाहिए। पानीपत इनका एक अपना परिवार है, जैसे अपने फैसले परिवार के ये खुद लेती हैं, तो शहर की समस्याओं को भी अपने परिवार की समस्याएं समझ के इस शहर की सारी समस्याओं को पूरा जोर से उठाना चाहिए। कोई भी अगर आया है, नया चेहरा कोई भी आता है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो राजनीति के अंदर है, तो एक बार ही उसको नया आने के बाद, चुनने के बाद कुछ समय लगता है। उम्मीद करते हैं कि इस शहर को, शहर की बच्ची होने के नाते अवनीत कौर को इसमें फैसले खुद लेने चाहिए। और हाँ, रहेगी बात आपकी एक तजुर्बे की, तो तजुर्बे के लिए 26 पार्षद और भी हैं, पुराने चेहरे हैं, उसके अंदर बहुत से पुराने पार्षद भी हैं। और पानीपत की समस्याओं से मेरे ख्याल में शहर का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जूझ ना रहा हो और वो समझ ना पा रहा हो। तो ये समस्याएं सारी मेयर और जो भी पार्षद बने हैं ये बेहतर जानते हैं, और उसके लिए वो इसको आगे उठा सकते हैं। वहीं जो महिला पार्षद भी जीत कर आई हैं, उनके पति, पिता या ससुर भी मीटिंग में होंगे। अगर ये सब हुआ तो महिला सशक्तिकरण का नारा देने वाली भाजपा सरकार का ये नारा सिर्फ दिखावा ही रह जाएगा। सरकार का फैसला ठीक है, अगर वो लेडीज निगम में जाएंगे तो उनके पति, जैसे अवनीत कौर मेयर बनी है, तो उनके पापा को एक्सपीरियंस है, वही ज्यादा घूमेंगे, वही बताएंगे। अवनीत कौर तो खाली नाम की रह जाएगी या फोटो खिंचाने के लिए रह जाएगी, बाकी काम तो उसके पापा ही करेंगे। देखो, अभी तो 2-3 दिन हुए हैं। पहला दिन उन्होंने सर्वेक्षण किया था तो एक्टिवा के अपने पापा के पीछे बैठ के आई थी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसे काम करेंगी। बाकी लगता है कि विकास होगा, पर
पानीपत में या पूरे हिंदुस्तान में नारी को जितना ये सीटें दी जाती हैं, काम तो उनके पति करते हैं, नाम उनका आता है, साइन भी उनके पति करेंगे। निगम में जब मीटिंग होगी, एक आधी मीटिंग को छोड़ के सारे पार्षद पति पहुंचेंगे वहाँ, लेडीज तो कोई पहुंचेंगी नहीं। तो 26 में 8 या 7 जो भी महिलाएं आएंगी, इनके अंदर हमें ऐसा नहीं लगता कि अगर 1-2 महिलाएं काम करने के अलावा उनके पति, भाई, पिता, ये लोग ही मार्केट में काम करेंगे। हमारी जो सरकार से गुंजाइश है या प्रार्थना है कि ऐसे उम्मीदवार भी लाए जाएं जो महिलाएं खुद लोगों की समस्या को सुने और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, ना कि उनके पति या पिता या भाई। तो उसमें फिर रिजर्व सीट का हमें तो कोई फायदा नजर नहीं आता। ये तो ऐसे ही होता है, जितनी महिलाएं पहले भी एमसी बनी थी तो उनके पति ही काम करते थे, उनके पति ही आगे काम करेंगे। हाँ, बस फोटो सेशन के रहेंगी, ये काम तो इनके पति ही करेंगे। इनके तो बस साइन चलने हैं, साइन घर बैठे कर देंगे। ये राजनीति के लिए स्पेशली मैं कह रही हूँ कि राजनीति एक तरह से कहीं ना कहीं परिवारों से जुड़े हुए भी चीज़ें आगे चलती हैं। तो राजनीति में जो महिलाएं आ रही हैं, उनके जो घर की जो भी पुरुष हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि सरकार की पॉलिसीज़ क्या है, सरकार की नीति क्या है, और ये उसी रूप में तभी लागू हो सकती हैं। तब उनको वो बढ़ावा दें, उनको उनके फैसले लेने के लिए आज़ाद करें, उनको इतना मौका दें कि वो अपने फैसले खुद ले सकें। तो जहाँ तक नीति की बात है, फैसले की बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए इस तरह की चीज़ें होनी ही चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अवनीत कौर जी से मैं पर्सनली तो नहीं मिली हूँ, लेकिन मैंने मीडिया के माध्यम से जो उनको देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने फैसले लेने में पूर्ण रूप से सक्षम है और वो ले पाएंगी। जहाँ तक बात मैंने आपको पहले कही कि ये कहीं ना कहीं उन लोगों पे भी डिपेंड करता है कि अगर कोई चेहरा आगे आया है तो उसको आगे कैसे बना रहने दें। जहाँ तक उनकी क्षमता की बात है, मैं कहती हूँ कि वो बिल्कुल कर सकती है। दूसरा सवाल ये भी उठना लाजमी है कि अवनीत राजनीति में नया चेहरा है और नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। ऐसे में अवनीत भ्रष्टाचार को कैसे खत्म कर पाएंगी? वहीं अब सबकी निगाहें सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर पर होंगी, क्योंकि निगम को अनुभवी सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर चाहिए जो निगम को संभाल सके। ऐसे में जो पार्षद दोबारा जीत कर आए हैं, जिन्हें राजनीति का पूरा ज्ञान है, उसे ये पद सौंपा जा सकता है।